अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रामशा इकबाल और आज मैं आपको 9th क्लास की बायोलॉजी के पेपर की स्कीम बताऊंगी अकॉर्डिंग टू 2025। ठीक है, तो मार्क्स की बात करें एमसीक्यूज़ की। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जिसके अंदर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसके मार्क्स होंगे 12। और इस पे आपको तकरीबन हर एक चैप्टर से एक एक या दो एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, दो एमसीक्यूज सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से आने हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 से 2 यानी एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, लेकिन बाकी के जितने चैप्टर्स हैं उनमें से एक एक एमसीक्यू आना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 वो वाला है सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 7 वो वाला बायो एनर्जेटिक्स और चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है न्यूट्रिशन। तो इनमें से जो है वो आपके दो एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन की बात करें तो इसके मार्क्स होते हैं 30। बच्चे सबसे पहले पेपर आता है तो लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या वर्थ है। देखिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आप देखें तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस की होती है। जितने अच्छे तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ऑटोमेटिकली एग्जामिनर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग क्वेश्चंस भी वो नंबर दे देगा, लेकिन वो ऐसे नहीं देगा। ऑब्वियसली आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा पहले। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है और क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कौन से चैप्टर्स आते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के आएंगे, जिन चैप्टर्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसमें सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1 जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने। चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो वाला चैप्टर होता है जिसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 9 उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और साथ में डेंगू का जो पार्ट है लेदर्स दिया हुआ है उसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 5 से 4 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, इस वजह से इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। ये अच्छे तरीके से आपने याद करना है। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई है तो मैंने आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 7 से 3 आने और चैप्टर नंबर 8 से भी 3 आने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी तीनों पार्ट्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं वो इन चैप्टर्स से आने। तो आपने चैप्टर सारे याद करने हैं एज फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेशक आप जो चैप्टर छोड़ रहे हैं वो आपके ओन पे है, लेकिन उन चैप्टर्स को आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लाजमी याद करना है, तो ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन देखें तो इसके अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है तो इसका पार्ट ए आता है चैप्टर नंबर 1 से और पार्ट बी आता है चैप्टर नंबर 3 से। कह लें कि मोस्ट इजी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन तो लाजमी पिक करना चाहिए क्योंकि ये स्टार्टिंग के बिल्कुल चैप्टर होते हैं और ये बच्चे स्टार्टिंग में जोश से वैसे ही पढ़ते हैं, तो वो शुरू से आपने इतने मिड टर्म्स और टेस्ट सेशंस दिए होते हैं तो ये आपको चैप्टर्स अच्छे तरीके से रटे होते हैं एक तरह से, तो ये लास्ट में आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका पार्ट ए आएगा चैप्टर नंबर 4 से और पार्ट बी आएगा चैप्टर नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका पार्ट ए आएगा चैप्टर नंबर 7 से और पार्ट बी आएगा चैप्टर नंबर 8 से। अब आपके ऑन पे आपने कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपने उसके लिहाज से वो चैप्टर्स याद करने हैं फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने जो वीडियोस बनाई हुई है ना, वो एक बात आप उसमें याद रखिएगा, जो भी मैंने उसके अंदर हर चैप्टर की पेयरिंग स्कीम अलग-अलग से भी बताई हुई है, लेकिन वो एक बात याद रखिएगा, वो मैंने अकॉर्डिंग टू 2024 के बताई हुई है। ठीक है, अब 2025 में न्यू पेयरिंग आई है, तो आप इसके हिसाब से अब हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs याद कीजिएगा। तो अगर आप इस तरह से पूरी बायो की बुक की अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका इंशाअल्लाह अच्छा पेपर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्कीम का मैं आपको लिंक नीचे नोट्स में दे दूंगी, साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक के नोट्स का, अगर आपने वहाँ से भी स्टडी करना है आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।